आज दूसरे अध्याय के 21वां श्लोक से लेके दूसरे अध्याय का 30वां श्लोक तक मैं बताऊंगा। सैटरडे को इसके ऊपर टेस्ट रहेगा। तो ये जो दूसरा अध्याय जो है, दूसरे अध्याय में सांख्य योग है, जिसमें बैकग्राउंड ये है कि अर्जुन जो है वो युद्ध क्षेत्र में खड़ा हुआ है और बहुत दुखी है और बहुत ही डरा हुआ है। और वो भगवान को पूछ रहा है कि मैं, मेरे जो गुरु है द्रोणाचार्य, भीष्माचार्य, इनको सबको मैं कैसे मारूं। ज्ञान बाण से मारने की बात है और कैसे मैं इनके साथ युद्ध करूं। तो उसके ऊपर श्रीमद् भगवद गीता जो भगवान वाच है, तो भगवान ने उनको बताया कि आप नपुंसक मत बनो और ये धर्म युद्ध करो। तो यह समझाते वक्त परमात्मा द्वारा उनको आत्मा के अजर, अमर, अविनाशी, अजन्मा और नित्य होने की बातें बताई गई, जिससे अर्जुन को ये रियलाइजेशन हो जाए कि आत्मा जो है वो ना कभी मरती है ना किसी को मारती है। तो 2 का 21वां जो श्लोक है, वेदा विनाशिनम नित्यम, ये एनम अजम अव्ययम। नित्यम मतलब जो नित्य है, रेगुलर है, सदैव है। वेदा, वेद का अर्थ है जानना। वेदा विनाशिनम नित्यम, यह एनम अजम अव्ययम। अजम, ज माना जन्म लेना और अ माना नहीं, जिसका जन्म नहीं होता है, जन्म रहित, अजन्मा। तो आत्मा जो है वो कभी जन्म नहीं लेती है। जन्म कौन लेता है? शरीर। तो ये जो आत्मा है ये अजम है, अव्ययम है। अव्ययम का अर्थ है जिसकी शक्ति व्यय नहीं होती है, माना अक्षय, जो कभी नाश नहीं होता है। लेकिन आत्मा की शक्ति तो क्षीण होती है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। तो क्यों बोला कि वो अक्षय है, अव्यय है? क्योंकि जब आत्मा अपनी संपन्न अवस्था को प्राप्त करती है, 100% निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी स्टेज को प्राप्त करती है, तो उस समय का गायन है कि आत्मा ये अव्यय है। कथम सपुरुषा पार्थ कम घातयति हंतिकम।
इसका मतलब है वह आत्मा किसको कैसे मरवाता है और किसको मारता है, क्वेश्चन मार्क। मतलब जो आत्मा अजन्मा है, जो नित्य है, अविनाशी है, अर्जुन को परमात्मा बता रहे, समझा रहे कि कैसे वो किसी को मार सकता है और कैसे किसी को मरवा सकता है। एक होता है मरवाना, एक होता है मारना। मरवाना मतलब किसी के थ्रू, जैसे भीष्म पितामह का मारने के लिए अर्जुन ने डायरेक्टली बाण नहीं मारे, किसके थ्रू मरवाया, शिखंडी के थ्रू। तो आत्मा किसको कैसे मरवाता है और किसको मारता है, मतलब इस श्लोक से ये कहना है कि जब आत्मा नित्य है, अविनाशी है, जन्म रहित है, तो कैसे किसी को मरवा सकती है और कैसे किसको मार सकती है। अभी इधर जो मारने की बात है, ये किस चीज से मारने की बात है, ये ज्ञान के अस्त्र शस्त्रों से मारने की बात है। किसी का गला काटना मतलब बाबा क्या बोलते हैं, उसके मान मर्तबे का हनन कर देना। ऐसा ज्ञान का तीखा शस्त्र मार देना, ऐसे ज्ञान के तीखे बाण मार देना कि सामने वाले के मान मर्तबे का हनन हो जाए, उसका देहाभिमान गल जाए, उसका अहंकार का हनन हो जाए। तो आत्मा जो है, जो अजर अमर अविनाशी नित्य, वो कैसे किसी को मरवाती है और किसको मारती है। वांसांसी जीर्णानि यथा विहाय, दूसरे अध्याय का 22वां श्लोक। वांसांसी जीर्णानि यथा विहाय नवाणि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर, वांसांसी माना वस्त्र, जीर्ण माना पुराने, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्र ग्रहण करता है, उसी प्रकार ये जो आत्मा है, ये पुराने शरीरों को छोड़कर दूसरे नए शरीरों को ग्रहण करती है। यथा शरीरा तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। श्लोक सबको समझ में आ रहा है? 2 का 22 हो गया। हाँ जी। नेक्स्ट श्लोक है 2 का 23। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदन्त्यापि न शोषयति मारुतः। छिन्दन्ति उसका अर्थ है काटना, शस्त्र से इस आत्मा को काट नहीं सकते। और पावक ये अग्नि का समानार्थी शब्द है, इसको अग्नि जला नहीं सकती। न चै न चैनम क्लेदन्त्यापि, तो इसको आप, आप माना जल, मतलब इसको पानी भिगो नहीं सकता। न शोषयति मारुता, और मारुत माना हवा, हवा उसको सुखा नहीं सकती। तो आत्मा जो अजर अमर अविनाशी है, इसको कोई शस्त्र काट नहीं सकता। इसको और सूक्ष्म अर्थ में अगर हमको समझना है, जब
हम 100% आत्मा बनते हैं। अभी तो हम आत्मा बनने का अभ्यास कर रहे हैं। अभी हम 100% आत्मा बने नहीं है। जब हम 100% आत्मिक स्थिति धारण करेंगे, 100% आत्मा बनेंगे, तो कोई भी ज्ञान का शस्त्र हमें काट नहीं सकता। जिसकी आत्मिक स्थिति बहुत ऊंची है, उसको ज्ञान के कितने भी बाण मारो, उसके ऊपर कोई भी असर नहीं होगा। इसको अग्नि नहीं जलाती। तो अग्नि, कौन सी अग्नि जलाती नहीं है? कामाग्नि और क्रोधाग्नि। अगर आत्मिक स्थिति ऊंची है और अपने को देह नहीं आत्मा समझ रहे, तो कामाग्नि और क्रोधाग्नि उसको जला नहीं सकती। इसको हवा नहीं सुखाती। अदर्शनीय हवा, जैसे हवा होती है वैसे अदर्शनीय हवा माना सूक्ष्म शरीर, जो दूसरे सूक्ष्म शरीरधारी है उसके ऊपर कोई असर नहीं डाल सकते। और इसको जल नहीं भिगोता। तो जब उसकी ऊंची आत्मिक स्थिति है, तो उसको जल दो प्रकार के होते हैं। एक होता है ज्ञान जल और एक होता है मटमैला जल। एक होता है पवित्र ज्ञान जल, एक होता है जिसमें देहाभिमान की मिट्टी, विकारी बातें भरी हुई है, ऐसा जल मटमैला। तो ऐसा जो मटमैला जल है उस आत्मा के ऊपर कोई असर नहीं डाल सकता। तो इधर बोला है कि इसको कामाग्नि और क्रोधाग्नि जला नहीं सकती जब वो अपनी ऊंची अवस्था में, संपूर्ण आत्मिक स्थिति में, देहाभिमान से परे। नेक्स्ट श्लोक है अच्छेद्य अयम अधाह्यम अयम अक्लेद्य अशोष्य एवच नित्य सर्वगत स्थानु अचलो यम सनातनम। फिर से वही बात फिर से समझाइए। अच्छेद्य माना अकाट्य। तो ये जो आत्मा ज्योति बिंदु है, इसको कोई भी शस्त्र काट नहीं सकता। कितने भी आज दुनिया में कई प्रकार का ज्ञान है, सन्यासी अलग ज्ञान सुना रहे, बोलते हैं आत्मा परमात्मा एक ही है, अहम ब्रह्मास्मि, शिवोहम। आर्य समाजी वाले अलग ज्ञान का डंका बजा रहे, मुस्लिम लोग अलग ज्ञान का डंका बजा रहे, क्रिश्चियंस अलग ज्ञान की बातें बोल रहे। तो इस दुनिया में कलयुग अंत में ढेर सारे अलग अलग ज्ञान के शस्त्र अस्त्र है। तो जो आत्मिक स्थिति में स्थित है, उसको उन शस्त्रों का कोई असर नहीं हो सकता। और अग्नि ज्वल द्वारा कभी भी वो जलता भीगता नहीं है। ये कामाग्नि क्रोधाग्नि की बात है। यह नित्य अविनाशी है, नित्यम स्थानुम स्थितशील है और सर्वगामी है। मन बुद्धि जैसी अदर्शनीय शक्ति होने से त्रिलोक में सर्वगामी है, सनातन है, अचल है। सनातन का अर्थ है, सनातन माना पुराना। ये आत्मा कैसे है? 84 जन्म लेकर अनेक अनेक शरीर बदल के आई हुई है। तो सनातन है, पुरानी है, कल्प कल्पांतर ये पाठ बजाती है। तो सनातन है, अचल है। जब आत्मिक स्थिति में है तो अचल है। अचल माना स्थिरियम, चल माना जो चलायमान है, जो स्थिरियम नहीं है, जो चंचल है। तो आत्मा अपनी संपूर्ण आत्मिक स्थिति में अचल है, सनातन है और त्रिलोक में सर्वगामी है। नेक्स्ट श्लोक है 2 का 25वां। अव्यक्तोयम अचिंतोयम अविकार्यो मुच्यते तस्मात् देवम विदित्वैनम नानु शोचंती अर्हसि। अव्यक्तोयम, यह आत्मा अव्यक्त है। एक होता है व्यक्त, व्यक्त माना जो इन आंखों से देखा जा सकता है,
और एक होता है अव्यक्त, जो इन आंखों से देखा नहीं जा सकता। तो शरीर क्या है? व्यक्त है। और आत्मा क्या है? अव्यक्त है। वैसे ही और सूक्ष्म में जाएंगे तो जब संपूर्ण आत्मिक स्थिति होगी तो शरीर धारण करते हुए अवस्था कैसे होगी? निराकारी। निराकारी माना इस देह में रहते हुए, इस देह से डिटैच, अनासक्त। ये जो संपूर्ण अवस्था है, ये अव्यक्त अवस्था है, जिसके लिए श्रीमद् भगवत गीता में बोला है, मया ततमिदम सर्वम जगतम अव्यक्त मूर्तिना। ये शिव शंकर भोलेनाथ के लिए बोला है। ये अव्यक्त मूर्ति है, ये मूर्तमान भी है, शरीरधारी है, लेकिन उसकी अवस्था अव्यक्त है। ऐसी योग युक्त अवस्था है, ऐसे परमात्मा की याद में लवलीन अवस्था है, ऐसे ध्यान मग्न अवस्था में है, उसके अर्धोन्मिलित नेत्र से उसकी अव्यक्त अवस्था दिखाई देती है। तो निराकारी अवस्था जैसे सभी धर्म पिताओं की होती है, वैसे हर एक आत्मा अपनी संपूर्ण अवस्था में, अपनी संपूर्ण स्टेज में अव्यक्त है, अचिंत्य है। अचिंत्य माना उसका चिंतन नहीं किया जा सकता। अभी आप बोलेंगे हम तो उसका चिंतन करते हैं अमृत वेला उठ के, मैं आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप हूं। जैसे आकाश में स्टार चमकता है, वैसे स्टार का चिंतन करते हैं। तो श्रीमद् भगवत गीता में बोला है, अनुरनियाम समनु स्मरेत, अनुरेणु से भी अति सूक्ष्म है। लेकिन अनुरेणु से अति सूक्ष्म का चिंतन ही नहीं कर सकते हम। इसलिए हमने क्या किया, आकाश में जो स्टार प्रैक्टिस के लिए, उसमें भी बाबा क्या बोलते, उन स्टार में से भी सबसे छोटा स्टार चुनो, सबसे छोटा, स्मॉलेस्ट, और उसको चिंतन करो। जब चिंतन करने का अभ्यास अभ्यास होता जाएगा तो ऐसी अवस्था आएगी कि फिर बिंदु रूपी अवस्था में ऐसे टिक जाएंगे कि फिर जरूरत नहीं है कि स्टार का अलग से चिंतन करने की। ये अचिंत्य है। ये तो प्रैक्टिस के लिए बताया है कि स्टार का चिंतन करो। जब प्रैक्टिस होते होते उसका स्वरूप ही बन जाएंगे, आत्मा का स्वरूप, क्योंकि आत्मा तो अचिंत्य है। यह विनाशी, निर्विकारी, यह विनाशी पंचभूतों का संग न रहने पर सदा निर्विकारी बताई जाती है। पंचभूत कौन से? पांच तत्व, जल वायु अग्नि पृथ्वी आकाश। तो ये आत्मा जो है, ये कैसी है? निर्विकारी, अविकार्य, निर्विकारी है। ये शरीर की इंद्रिया, इन इंद्रियों से जब डिटैच हो जाती है आत्मा, अनासक्त हो जाती है, इंद्रियों के विषय भोगों में रमन नहीं करती है और अपनी संपूर्ण अवस्था को प्राप्त कर लेती है, अपनी 100% आत्मिक स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं, तब वो निर्विकारी है। इसलिए इसको ऐसा जानकर शोक करने के योग्य नहीं है। तो अर्जुन को बोल रहे हैं, तू शोक क्यों कर रहा है, दुख क्यों कर रहा है इसका? जब आत्मा का संपूर्ण स्टेज है तब कोई समस्या नहीं है। हाँ, ये तो निर्विकारी है। तो जिनको शोक कर रहा है कि मैं इनको मार दूंगा तो मेरे को पाप लग जाएगा, ये तो भीष्माचार्य तो सन्यासी है, बाबा ने बोला है। तो सन्यासी क्या ज्ञान, सर्वव्यापी का झूठा ज्ञान फैला देते हैं। तो एडवांस पार्टी में ब्राह्मणों की दुनिया के अंदर भी कोई भीष्म पितामह होगा, और एडवांस पार्टी में ब्राह्मणों की दुनिया में भी कोई द्रोणाचार्य हो गए, ज्ञान कलश धारण किए हुए आचार्य, जो ज्ञान की बड़ी दूसरों को शिक्षा देते रहते हैं, ज्ञान बहुत झाड़ते रहते हैं। तो ऐसे द्रोणाचार्य और भीष्म, उनको तू ज्ञान के शस्त्रों से, ज्ञान के अस्त्रों से तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आत्मा जो है ये अपनी संपूर्ण स्थिति में अव्यक्त है, निर्विकारी है। इसलिए तू शोक मत कर, अचिंत्य है, तू इन सारी चीजों से शोक मत कर। तो ये धर्म युद्ध लड़, इसको हम ज्ञान के बाण कैसे मारे, उसको कैसे मारे। बाबा ने बोला है,
बाप गुप्त होने के बाद मुरली ये एक श्रीमत है बच्चों के लिए। मुरली में जो ज्ञान के पॉइंट्स दिए हुए हैं वही श्रीमत है बच्चों के लिए। अभी कोई क्या बोलता है, कोई क्या बोलता है, कोई अपनी मनमत चलाता है यज्ञ के अंदर, तो हम डर जाते हैं। हम सोचते हैं हम कैसे ज्ञान का बाण उनको मारे। वो भाई साहब तो बहुत बड़े हैं, वो दीदी तो बहुत बड़ी है, तो हम ज्ञान बाण मारने से उनको कचराते हैं। तो अर्जुन जैसी स्थिति है सबकी, नंबरवार अर्जुन है। तो बाबा ने बोला है ये धर्म युद्ध है, इसमें तू डर मत। तो नेक्स्ट श्लोक है 2 का 26वां। अथ चैनम नित्य जातम नित्यम व मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। अथ चैनम नित्य जातम, जातम माना जन्म लेना, नित्य माना सदा। यदि इसे, इस आत्मा को तू सदा जन्मने वाला अथवा नित्य मरने वाला मृतम मानता है, तो भी तू इस तरह शोक करने योग्य नहीं है। आत्मा तो जन्म मरण के चक्र में आती है, एक शरीर छोड़ती है, दूसरा शरीर धारण करती है। अगर तू मानता है तो भी तू शोक करने योग्य नहीं है। क्यों? क्योंकि संगम युगी जो शूटिंग पीरियड है उसमें आत्मा जो है निश्चय अनिश्चय के जन्म मरण के चक्र में आती है। और निश्चय अनिश्चय के जन्म मरण के चक्र में आती है। तो बाबा ने बोला है जो द्वापर युग से लेके कलयुग तक का जो शूटिंग है, उस शूटिंग की जो रिहर्सल है वो संगम युग में होती है। तो कभी कभी हमारी अवस्था एकदम नीचे चली जाती है तो हम डर जाते हैं। हम सोचते हैं हम तो लायक ही नहीं है इस ज्ञान में चलने के। अवस्था इतनी डाउन हो जाती है तो छोड़ के बैठ जाते हैं सब कुछ। तो बाबा बोलते हैं अरे डरो मत, शोक मत कर, परमात्मा बोलता है। अगर तू ये भी समझता है कि ये जन्म जन्म लेने वाला और नित्य मरने वाला मारता है, मानता है उसको, मतलब ये निश्चय बुद्धि रूपी जन्म और अनिश्चय रूपी मौत को मानता है, तो भी तू डर मत, शोक मत कर। ये तो होना है, ये तो रील घूमनी है हर एक आत्मा के अंदर 63 जन्मों की, ऊपर नीचे तो होना ही है। इसके लिए डरने की कोई जरूरत नहीं है, शोक करने की भी जरूरत नहीं है। जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, 2 का 27। जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, क्योंकि जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है और मरने वाले का जन्म भी निश्चित है। तस्मात् परिहार्य अर्थे न त्वं शोचितुम अर्हसि। अतः न टलने वाले योग्य बात का तू शोक करने योग्य नहीं है। तू शोक मत कर, क्योंकि जातस्य माना जो जन्म लेता है, ध्रुवो माना निश्चित है, उसकी मृत्यु निश्चित है। और जो मरता है फिर उसका जन्म भी निश्चित है। इसलिए तू शोक मत कर। तो क्या होता है, हम देखते हैं कि ज्ञान में चलते चलते हम देखते हैं कि कोई अच्छा ज्ञान में चलने वाला, अनिश्चय बुद्धि रूपी मौत हो जाती है उसकी। और हम उसकी अनिश्चय बुद्धि रूपी मौत होके हम खुद भी क्या हो जाते हैं, एकदम दुखी हो जाते हैं। अरे वो तो बहुत अच्छा ज्ञान में चल रहा था, वो तो बहुत अच्छी ज्ञान में चल रही थी, मैंने देखा था उनका इतना पुरुषार्थ अच्छा है। खुद भी डाउन हो जाते हैं हम। तो बाबा ने बोला ये शूटिंग तो होनी ही है, जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है। और अगर वो मर भी गई, आत्मा अनिश्चय बुद्धि हो गई, तो भी बाबा ने बोला एक ही हट्टी है, जाएंगे कहा। आज अनिश्चय बुद्धि रूपी मौत हो गई, 5-6 साल के बाद, 10 साल के बाद फिर से आना इधर ही है उनको। क्योंकि आत्मा के अंदर जो परमात्मा का ज्ञान चला गया है वो ज्ञान अविनाशी है। भौतिक दुनिया में, लौकिक दुनिया में माया के थपेड़े खाएंगे फिर भी बाबा के पास ही आएंगे फिर से। तो तुझे शोक नहीं करना है। जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है और मरने वाले का जन्म भी निश्चित है। अतः न टलने वाले बात के ऊपर तू शोक मत कर। 2 का 28।
अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। जो आत्मा होती है जब गर्भ में प्रवेश करती है मां के, तब क्या होती है? अव्यक्त होती है। और जब मृत्यु हो जाती है तब भी अव्यक्त होती है। अव्यक्ता निधनान्येव, मतलब मृत्यु के बाद भी अव्यक्त है और जन्म लेने से पहले भी अव्यक्त है। और जब शरीर में प्रवेश करती है और शरीर के द्वारा जन्म होता है तब वो व्यक्त है। तो अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। तो इन सारी बातों में शोक नहीं करनी है। ये रिपीट होता रहता है। कल्प के आदि में, कल्प के आदि में क्या होता है? अव्यक्त स्थिति है। 100% आत्मिक स्थिति है देवी देवताओं की। सतयुग का जो पहला जन्म रहेगा या संगम की स्वर्ग का जो जन्म रहेगा उसमें 100% आत्मिक स्थिति है, माना अव्यक्त अवस्था है। अव्यक्तादीनि भूतानि। और जो विनाश काल है, कल्प का लास्ट समय है, कलयुग का विनाश समय, उस समय बाबा ने क्या बोला? तुम बच्चों को मैं मच्छर मिसल लेके जाऊंगा। ज्ञान के डंडे मार मार के ये जितना देहाभिमान है, धर्मराज के डंडे मार मार के ये जितना देवान है पूरा गल जाएगा और पूरी आत्मा बन जाएंगे। तो कल्प के आदि में भी आत्मा और कल्प के अंत में भी आत्मा अव्यक्त, और मध्य में देहाभिमान, क्योंकि सतयुग से लेके कलयुग के अंत तक सीढ़ी से नीचे उतरना है। 16 कला संपूर्ण से लेके कलयुग के अंत तक सिर्फ कलाहीन हो जाती है आत्मा। तो उसमें व्यक्त है, देहाभिमान है, इसलिए व्यक्त है। जब 100% आत्माभिमान है तो अव्यक्त है। अव्यक्ताधीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। सबको समझ में आ रहा है? हाँ जी एकदम एकदम एकदम। जी भाई जी जी समझ आ रही। 2 का 29, 2 का 29। आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेनम, आश्चर्यवत वदति तथैव चान्य, आश्चर्यवत चैनमन्य शृणोति, श्रुत्वापेनम वेद न चैव कश्चित। ये जो आत्मा है इसको कोई आश्चर्य से, आश्चर्यवत पश्यति, पश्यति माना देखना, पश्यति संस्कृत में पश्यति का अर्थ है देखना। तो इस आत्मा को कोई आश्चर्य से देखता है और कोई इसको आश्चर्य से वदति, वदति माना आश्चर्य से बताता है, और दूसरा कोई इसको आश्चर्य से सुनता है, और कोई उसे सुनकर भी नहीं जान पाता। तो इस श्लोक में यह बताया है कि एक कोई ऐसी आत्मा है इस सृष्टि रूपी रंगमंच पे, जिसको जब ये सृष्टि रूपी रंगमंच पे अवतरित होती है अति साधारण मनुष्य शरीर में और शंकर का पार्ट बजाती है, तो वो पार्ट इतना वंडरफुल है कि जब उसके संबंध संपर्क में आती है जो आत्माएं, उसको देखती है और उसके बारे में दूसरों को बताती है, और किसी ने उनको बताया तो आश्चर्य से सुनती है, और कोई सुनने के बाद भी नहीं जान पाती है। तो शंकर का पार्ट इतना वंडरफुल है कि तुम बच्चे विश्वास न रख सको, क्योंकि वो इस साधारण मनुष्य तन में जब आता है तो उसको पहचान नहीं पाते। वो जो अड़भंगा पार्ट बजाता है, शंकर विष पीने का पार्ट बजाता है, इसलिए उसका पार्ट वंडरफुल है। विष पीना माना विकारों का विष पीना। तो ये जो उसका पार्ट चलता है, जिसके लिए बोला है कि मूत पलिति कपड़ धोती, पतित पावन पार्ट, पतितों को पावन बनाने वाला पार्ट, जिसकी यादगार में शिवलिंग बना हुआ है,
उसकी जो हाईएस्ट स्टेज है, उसकी हाईएस्ट स्टेज का यादगार। कर्म इंद्रियों का भान ही नहीं है, शरीर की इंद्रियों का भान ही नहीं है। इसलिए बोला है, शंकर ने कामदेव को भस्म किया। तो अपनी कामेंद्रियों को पहले पहले कंट्रोल में कर लिया, वश में कर लिया, इसलिए उसके एक लिंग का गायन और पूजन होता है। बाकी देवताओं का कमल नयन, कमल नेत्र, कमल हस्त, कमल पाद, लेकिन शिव के एक लिंग की पूजा होती है। उसका कारण क्या है? जो शंकर का वंडरफुल पार्ट है, पतित पावन, पतितों को पावन बनाने वाला, विष पीने वाला, इस पार्ट को कोई आश्चर्य से देखता है। अरे ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे कोई पार्ट बजा सकता है? कोई उसको आश्चर्य से बताता है, अरे ये कैसी बात है। कोई उसको आश्चर्य से सुनता है, अरे हमने तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं था, ऐसा पार्ट बजाता है भगवान आके। और कोई सुनकर भी इसे नहीं जान पाता, सुनता तो है लेकिन जान नहीं पाता, उस पार्ट को समझ नहीं पाता है। तो ये श्लोक का अर्थ ये है। उसके बाद नेक्स्ट श्लोक है दूसरे अध्याय का 30। देहि नित्यम अवध्योयम देहे सर्वस्य भारत, तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम अर्हसि। देहि नित्यम अवध्योयम देहे सर्वस्य भारत। देहि माना आत्मा और देह माना शरीर। अवध्योयम, ये सबके शरीरों में सदा अवध्य है। अवध्य माना जिसका वध नहीं किया जा सकता, जिसको मारा नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि संपूर्ण आत्मिक स्थिति में ना उसको कोई मार सकता है, ना उसने अगर दूसरे को मारा भी तो उसके ऊपर कोई पाप नहीं चढ़ सकता है। 18वें अध्याय में बोला है, यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धिर यस्य न लिप्यते हत्वा पीसे ईमान लोका न हंति न निबध्यते। मतलब आत्मनिष्ठ सारी दुनिया की भी हत्या कर दे तो उसके ऊपर कोई पाप नहीं चढ़ता है। क्यों? क्योंकि 100% आत्मिक स्थिति में है। तो बाबा ने बोला है लास्ट में बाप और अष्टदेव सब ऐसी तीखी और गहरी याद में बैठ जाएंगे कि सारी दुनिया का विनाश शुरू हो जाएगा। तो बाबा ने बोला है ये बड़े बड़े साइंटिस्ट जो है, ये बड़े बड़े प्रेसिडेंट जो है अलग अलग देशों के, उनकी बुद्धि घुमाएंगे और वो रिमोट कंट्रोल का बटन दबा के ये बड़े बड़े एटॉमिक वेपन्स, एटॉमिक मिसाइल्स, एटॉम बॉम्ब्स, इसका एक्सप्लोजन हो जाएगा, विस्फोट हो जाएगा। तो बाप और अष्टदेव ये विनाश के निमित्त बनते हैं, तो उनके ऊपर कोई पाप नहीं चढ़ता है। क्योंकि आत्मनिष्ठ सारी दुनिया की भी हत्या कर दे तो उसके ऊपर कोई पाप नहीं चढ़ता। इसलिए आत्मा जो है वो अजर अमर अविनाशी है, वो ना किसी को मारती है ना मरवाती है। अभी शंकर ने सारी दुनिया का विनाश कर दिया, शंकर द्वारा विनाश बोला गया है, प्रेरणा के द्वारा याद में गहरी अवस्था में बैठ के ये विनाश हो गया। लेकिन शिव का अर्थ है कल्याणकारी, उसका हर कर्म कल्याणकारी, उसकी हर वाचा कल्याणकारी। वो जो भी कर्म करता है इस सृष्टि में आके वो कल्याणकारी। मकान अगर पुराना बन जाता है, बच्चे दुखी है, बच्चे उस मकान में और ही ज्यादा अशांत हो रहे, तो ऐसे समय पुराना मकान तोड़ के नया मकान बनाना ये कोई अकल्याणकारी कार्य नहीं है, कल्याणकारी कार्य है। इसलिए उसके ऊपर पाप नहीं चढ़ता है। तो आत्मा ये अवध्य है, इसको कोई वध नहीं कर सकता, मतलब इसको कोई मार नहीं सकता। इसलिए तू सभी प्राणियों का शोक करने के लिए योग्य नहीं है। देहि नित्यम अवध्योयम देहे सर्वस्य भारत, तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम अर्हसि। ठीक है, तो ये 2 का 21 से लेके 2 के 30 तक श्लोक आपको बताए।